बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद। आज जैसा कि आपको मालूम है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। तो आइए हम उसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ो पाकिस्तान की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आके आपने हमारा यह ASF जो है 500 प्लस वैकेंसीज़ का जो बटन बना हुआ है, ठीक है, ये हमने स्पेशली बना दी है। इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास देखें जो है वो तीन कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ASF में जो ASI की जॉब्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी मुकम्मल डिटेल्स आ गए हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, जो तमाम पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में इसको डील करता है, ठीक है जी। इसमें जो सबसे अहम तारीखें हैं याद रखने की वो ये हैं कि एक तो ये 8 जुलाई 2020 यानी आज को ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इनकी वो 23 है। तो सबसे पहले डिटेल्स देखते हैं ASI की। ASI स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है जी। पे स्केल होता है ASI का BPS 11। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। इंटरमीडिएट मतलब FA FSC ICS ICOM DCOM DAE या कोई भी ऐसी डिग्री जो 12वीं क्लास के बराबर होती है वो। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 113 हैं। जो एज लिमिट है वो आपके पास 18 से 30 साल है, ठीक है जी। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है 5 साल की, तब मिला के 30 हुई है। फिज़िकल फिटनेस जो मेल्स के लिए है कि उनके जो कद है वो 5 फीट और 6 इंचज़ होना चाहिए। चेस्ट जो है वो 32 से 34 होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए सिर्फ कद की लिमिट है वो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ठीक है जी। टोटल सीट्स तो 113 हैं। इसमें से जर्नल मेरिट की हैं वो 9 हैं। जर्नल मेरिट का मतलब क्या होता है कि पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स इन 9 सीटों पर कंसिडर होंगे। उसके बाद आती हैं 57 सीट्स जो हैं वो पंजाब की हैं, ठीक है जी। उसमें आपके पास मेरिट की 48 है, यानी उसमें मेल्स फीमेल दोनों शामिल होंगे। 6 सीटें जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होंगी और 3 सीटें जो वो मिनॉरिटी के लिए होंगी। इसके बाद आते हैं सिंध रूरल के। सिंध रूरल की टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें से 11 मेरिट की होंगी और फीमेल की 1 होगी, मिनॉरिटी की 1 होगी। उसके बाद सिंध अर्बन की बात करें तो 8 सीटें हैं इनकी टोटल, 6 मेरिट पे, 1 फीमेल की 1 मिनॉरिटी की। KPK की टोटल 13 सीट्स हैं, मेरिट की 11 फीमेल की 1 मिनॉरिटी की है। बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं, 5 मेरिट की हैं, 1 मिनॉरिटी की है। उसके बाद जो फाटक की हैं वो 3 हैं, GB की 1 है, AJK की 3 सीट्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि मेरिट का क्या मतलब। मेरिट का मतलब होता है कि इसमें मेल्स फीमेल्स की कोई पाबंदी नहीं है, सब लोग बराबर शामिल होंगे। जो फीमेल की हैं इसमें सिर्फ फीमेल होंगे और जो मिनॉरिटी की सीट्स होती हैं इसमें सिर्फ मिनॉरिटी होती है। मिनॉरिटी वाले जो हैं वो मेरिट में भी आते हैं, फीमेल जो हैं वो मेरिट में भी आते हैं। लेकिन जो मेल्स हैं वो फीमेल पे नहीं अप्लाई कर सकते। इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं वो मिनॉरिटी पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब यहाँ पे आगे हम आते हैं तो ठीक है जी, हाउ टू अप्लाई फॉर ASF जॉब्स, ठीक है जी, ASI जॉब्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म। इसको मैं आप डिटेल्स आपको बताता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपने फॉर्म है उसके साथ आपने सिर्फ CNIC की अटेस्टेड कॉपी लगानी है, अटेस्टेड फ़ोटो लगाना है और डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी लगा के आपका जो ASF का नियरेस्ट सेंटर है, मतलब आप अगर इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आपका नियरेस्ट इस्लामाबाद होगा, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर है, अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो नवाब शाह वगैरह जो भी आपका करीबी होगा। इसी तरह जनूबी पंजाब आने के लिए मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, इस तरह के सेंटर्स हैं। तो वो आपने TCS या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जैसे लिफाफे में डाल के भेजते हैं, इस तरह भेजना है। तो उसमें आप कोशिश करें कि TCS के ज़रिए भेजें। पोस्ट ऑफिस का रिस्की होता है, कभी वो मिस ना कर दें, ठीक है। तो कोशिश कर लें, थोड़े से पैसे लग जाएंगे लेकिन TCS के ज़रिए भेज दें या LCS के ज़रिए भेज दें। अच्छा, जो फिज़िकल फिटनेस फॉर्म है वो आपने भेजना नहीं है, ठीक है जी। वो आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और ओरिजिनल CNIC जो है ये आपने जिस दिन फिज़िकल टेस्ट का दिन होगा उस दिन आपने लेके जाना है, ठीक है जी। वो कौन सा दिन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि ASF सेंटर्स और एड्रेस की डिटेल्स। जो सेंटर जो है वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, गिलगित, चतराल, सक्खर, नवाबशाह, DI खान, स्कर्दू और गवादर में है, ठीक है जी। फिजिकल फिटनेस का जो आपका टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स ये हैं कि जी 1 माइल की रनिंग करनी है 7.5 मिनट में, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। पुशअप्स निकालने हैं 22 आपने निकालने हैं 2 मिनट्स के अंदर। सिटअप्स आपने जो उठक बैठक होती है वो आपने 22 करने हैं 2 मिनट्स के अंदर। यहाँ पे हम एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एज रिलैक्सेशन किनको अवेलेबल है, ठीक है। जो
18 से 30 है वो सब के लिए है, ठीक है। जो रिटायर्ड फोर्सेस पर्सन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, जो भी हैं, उनको 15 साल की सर एज रिलैक्सेशन है। जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी 2 साल सर्विस हो चुकी है गवर्नमेंट में, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह जो बलूचिस्तान, फाटा, AJK, GB, सिंध रूरल और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, उनको 3 साल की है। इसी तरह जो आपके पास हैं जो इन सर्विस जिन एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई थी, उनके जो बच्चे हैं उनको 5 साल की, यानी कि वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह बलूचिस्तान, फाटा, AJK, GB, सिंध रूरल और माइनॉरिटी वाले 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये आपके पास ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ो पाकिस्तान, यहाँ पे हमने पढ़ो पाकिस्तान किसी सेंटर के ऊपर, सॉरी, इसी पेज के ऊपर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। इनके ये मुकम्मल पते वगैरह मौजूद हैं। अगर कोई इसमें नहीं है तो ठीक है, उसका तरीका ये है कि यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप फ़ोन करके इनसे दूसरे एड्रेस पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे हैं जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर लें। उससे ये होता है कि आपको सारी जॉब जो हैं वो बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप पढ़ो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल फेसबुक आईडी है उससे आप पूछ सकते हैं। इसी तरह इंस्टा पे हमें फॉलो करें, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ FAQs हैं, ये आप पढ़ लें, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारी असल चीज़ है, ठीक है, जिसको हमने डील करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूँ कि ये जो चीज़ है ये सब के लिए सेम होगी, यानी कि अब यहाँ से अगर मैं वापस जाऊँ ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाऊँ जो हम पहले जिस पेज पे थे, ठीक है। तो कॉर्पोरल के लिए भी ठीक है, सेम चीज़ है। कॉर्पोरल की अगर हम बात करें, उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। फॉर्म की मैं एंड पे आपको बताता हूँ, ठीक है। उसमें आपके पास 459 सीट्स हैं, ठीक है। उसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ये 7 स्केल होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें सेम है। सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है। कॉर्पोरल ड्राइवर है, मैट्रिक के साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। वो जो भी मैंने डिटेल्स आपको अभी उसके लिए बताई हैं वो सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको वापस जाएं तो आप जो मैंने पोस्ट बनाई है ASF की, ये ओवरऑल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उनकी जो फुल डिटेल मिल जाएगी। इस तरह कॉर्पोरल ड्राइवर्स की 15 सीटें हैं, ठीक है। ये सिविलियन हैं, ये जो 4 से लेकर 14 तक आपके पास सीटें हैं, ये सारी आपके पास सिविलियन है, यानी कि यूनिफॉर्म पर्सन नहीं है। इसके लिए मेडिकल फिटनेस मुश्किल ही है वो, इसके लिए वैसे आपका टेस्ट वगैरह होगा। इसमें स्टेनो की है, इंटरमीडिएट 1 सीट है, ड्राफ्ट्समैन की 1 सीट है, UDC क्लर्क की 2 सीटें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट DAE वालों की 1 सीट है, रिलीजियस टीचर की 1 सीट है, मेडिकल अटेंडेंट की 1 सीट है, MT ड्राइवर की 1 है, मोची ये आपको 1 चाहिए, नायब कासिद इनको 2 चाहिए, कुक इनको 9 चाहिए, खाकरोब इनको 4 चाहिए। ये अंडर मैट्रिक हैं, ये कुछ इंटरमीडिएट और मैट्रिक की हैं। तो अब भाइयों अगर हम बहनों बात करें आके फॉर्म की, ठीक है, ये सब के लिए सेम है, यानी कि ये नहीं है कि अब आप यहाँ मैंने पोस्ट ASI की खोली हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ो पाकिस्तान के ऊपर अब अवेलेबल है, ठीक है। आप इसका मैं आपको इसकी सारी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हर उसमें मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म है, ठीक है। ये इसके 2 पेजेस हैं, ठीक है। ये आप प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। 20 रुपये का प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। आप फिल करने में कोई मसला होता है आप हमसे पूछ लें, ठीक है। हमारी ID जी, ज़रूरी हदायत आपने लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, जो आपको पढ़े पाकिस्तान के ऊपर भी अवेलेबल है। ये हमने ASF से ही लिया है, ठीक है, वहीं से उठाया है। अब ये है कि आपने एक तो अपनी फ़ोटो जो है वो गम स्टिक के साथ लगा देनी है। उसके बाद ये देखेंगे मुकम्मल पुरशुदा दरख्वास्त फॉर्म अपने कौमी शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की कापियों के हमरा इनको टेस्ट लाजमी करवा लेना है। करीबी भर्ती मरकज़ रिक्रूटमेंट सेंटर पर अरसाल करें। एड्रेस की डिटेल वेबसाइट पर मौजूद है, जो पढ़ो पाकिस्तान के ऊपर मालूम। अच्छा, अब आप जो हैं आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं कॉर्पोरल पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं ASI के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई आपने 2 अलग फॉर्म निकलवाने हैं। ASI के लिए अलग भेजना है, अलग लिफाफे में डाल पे, ठीक है। और इसी तरह आपने कॉर्पोरल की अलग से, यानी कि आपने अलग अलग अप्लाई करना है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी आप फॉर्म फिल करें उनके ऊपर जो आप अपना नंबर लिखते हैं ना, वो लिखा करें जो कभी कन्वर्ट ना हुआ हो, यानी कि जैज से टेलीनार से जैज ना हो, उसमें SMS नहीं आता। और वो आपने हर वक्त ऑन रखना है, ठीक है जी, क्योंकि वो किसी वक्त भी आपको मैसेज या कॉल आ सकती है। अच्छा, सिर्फ दरख्वास्त फॉर्म और शनाख्ती कार्ड और मिसाइल की कापियाँ,
कोई साथ मैट्रिक रिजल्ट, एफ ए रिजल्ट कार्ड नहीं लगाना, सिर्फ शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है, और फोटो अटेस्टेड आपने लगा के भेज देने हैं। बाकी जो आपका फिजिकल फिटनेस है, ठीक है, वो आपने फिजिकल टेस्ट के दिन लाना है, ठीक है, आपने भेजना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, यूनिफॉर्म असामियों के लिए जिस्मानी मौजूदियत और अहलियत क्या फिजिकल टेस्ट, वो जो आप मैंने बताया था सिटअप्स पुशअप्स वाला, वो आपने करना होगा। तहरीरी टेस्ट के लिए सिर्फ अपने मुतल्लिक़ और नुमाया कर। अच्छा, अब जो तहरीरी टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट होगा, उसकी कंटेंट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, आप हमारी साइट देखते रहें। अच्छा, अब जो इंटरव्यू के लिए है वो एक मतलब अगर आपके पास 113 है ना, तो आप 113 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, ठीक है, तो ये तकरीबन बनता है 565, यानी 565 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से 113 को सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब जो आपने दरख्वास्तें हैं वो अपने 15 दिन के अंदर अरसाल करनी है, तो आज 8 तारीख है तो 15 दिन 23 तारीख बनती है, ठीक है जी। बराह रास्त हेड क्वार्टर ASF आपने नहीं भेजनी, ठीक है जी। और हाँ ठीक है, आपने ASF हेड क्वार्टर नहीं भेजनी, जो आपके रिक्रूटमेंट सेंटर है आपने वहाँ भेजनी है। मतलब आपका रिक्रूटमेंट सेंटर इस्लामाबाद बनते हैं, आप कराची भेज देंगे तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद भाइयों आपको पता है कोरोना आया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर वहाँ पे ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप जिस्मानी इम्तिहान के जोगर्स और PT शूज़ पहन के हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग जी जिनको निकाला गया जॉब से वो नहीं एलिजिबल होंगे, और दूसरा जो हाजिर सर्विस है वो NOC बनवा लें, ठीक है जी। NOC मतलब आपका लाजमी है, जो इसमें भी आप डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक काफ़ी सारी और भी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसमें आप देख लें, इसमें कोई ख़ास नहीं है, अपना मोबाइल नहीं लेके जाएं, ठीक है। यहाँ एज वगैरह लिखी हुई है, ठीक है, ये मतलब आप वही 30 साल बनती है, 18 से 30 साल। तो ये तो थी हमारी हदायत, ये आपने सुन ली होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। पढ़ो पाकिस्तान 24/7 अवेलेबल है। अब आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म आपने प्रिंट निकलवा लिया, ठीक है। अब आपके पास ये हाथ में आ गया। अब आपके आसामी का नाम है, अगर आप ASI के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लिखें ASI, ठीक है, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। पे स्केल में आप BPS 11 लिखें। आप कारपोरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कारपोरल लिखेंगे और यहाँ पे 07 लिखेंगे, ठीक है, पे स्केल में। रोल नंबर आपने कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। इम्तिहानी मरकज़ जो सेंटर में आपने भिजवाने हैं उसका आपने लिखना है, कराची, इस्लामाबाद, जो भी है, यहाँ पे आपने शहर का नाम लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपनी जिन्स सेलेक्ट करनी है, मर्द, ठीक है, औरत, जो भी है। मज़हब आपने बताना है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। वालिद का नाम लिखना है, ठीक है। गैर मुस्लिम होने की सूरत में आपने मज़हब लिखना है, यानी क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, जो भी हैं। तारीख पैदाइश आपने यहाँ पे साल लिखना है, लेट्स सपोज 1990। यहाँ पे महीना लिखना है, जैसे कि मई है तो आपने 5 लिख देना है। दिन है तो आपका अगर 20 है तो आपने 20 तारीख थी तो 20 लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, ये इस तरफ से शुरू करना है, यहाँ से ना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद उम्र आपने अब साल महीना दिन, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। आपका जो आज है ना, मतलब अब 2020 है तो आपने 2020 में से अपना साल निकालना है, 1990 को निकालना है, फिर महीने को महीने में से निकालना है, दिन को दिन में से निकालना है। तो जो आपकी एज बनती है, लेट्स सपोज आपकी एज बनती है जी 25 साल 2 महीने 6 दिन, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उम्र में नहीं लिखनी, डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखनी है। डोमिसाइल, डोमिसाइल में आपने लिखना है जी आपको डोमिसाइल कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहले आप सूबा लिखेंगे, ठीक है, आपका कौन सा है, पंजाब है, जो भी है। ज़िला लिखेंगे, लेट्स सपोज रावलपिंडी है, रावलपिंडी। फ़िरका, फ़िरका जो आप होता है यहाँ पे चलता है अहले सुन्नत शिया, जो भी आपकी है वो आपने लिख देना है। ज़ात आवान है, ठीक है, मलिक हैं, जो भी आप हैं वो आपने लिख देना है। उम्र की हद में रायत, अगर आपने, ठीक है, उम्र की हद में रायत लेनी है तो आपने बताना है कि जी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, आपके वालिद साहब इन सर्विस डेथ हो गए थे, आप मिनॉरिटी से हैं, आप सिंध दही से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, आप गिलगित से हैं, जी फाटा GB जहाँ से भी आप हैं, ये आपने टिक कर देना है। उसके बाद शोदा के लिए ये अलग से है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने वो अपना ASF में अगर कोई शहीद हो गया किसी का वालिद वालदा तो उसने यहाँ पे। अब डाक का पता, अब आपने अपने घर का पता लिखना है, इसको बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है ताकि आपका जो आपको लेटर्स आए, ठीक है, बाद में भर्ती के, वो ठीक तरीके से। मुस्तकिल पता भी आपने यही डाक का पता, इसी को दोबारा लिख देना है। राब्ता नंबर, यहाँ पे आपने एक में एक मोबाइल नंबर लिखना है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। एक अपना सबसे पहले लिखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कन्वर्ट ना हो। दूसरा अपने वालिद साहब लिखना है, तीसरा अपने किसी भाई का लिखना है। तालीमी काबिलियत, अब तालीमी काबिलियत आप देखें जी, सबसे पहले अब आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है जी, आपकी कितनी है। अब आप इंटर मैट्रिक हैं,
अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आप कारपोरल की अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों पे टिक कर दें, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट में आप शोबा लिखेंगे। अब शोबा मैट्रिक में जैसे आपने साइंस में किया है तो आप साइंस लिखेंगे, इंटरमीडिएट अगर आपने आर्ट्स में की थी तो आप यहाँ पे FA आर्ट्स लिख देंगे, अगर प्री इंजीनियरिंग थी प्री इंजीनियरिंग, ICS था जो भी था हासिल करदा नंबर। मिसाल के तौर पर मैट्रिक में आपके 600 नंबर थे, 600 लिखेंगे, कुल नंबर 1100 थे, आप 1100 लिखेंगे। ग्रेड डिवीजन या GPA ग्रेड आप निकाल लेंगे या डिवीजन निकाल लेंगे, फर्स्ट डिवीजन है फर्स्ट लिख दें, सेकंड है सेकंड लिख दें आपने। यानी कि यहाँ पे जो इस दफ़ा जॉब्स आई हैं उसमें दो ही आपने खाने फिल करने, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सेशन। ठीक है, सेशन आपने लिखना है, आपने मैट्रिक की थी 2008 में तो आपने लिखना है 2008। ठीक है, इंटरमीडिएट में 2 साल होते हैं, अगर आपने 10 में की थी तो आपने यहाँ लिखना है 2008/-2010। यहाँ पे आपने लिख देना है, जैसे अगर आपने रावलपिंडी बोर्ड से किया तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने किया आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना है, इदारे का नाम नहीं लिखना। अच्छा, अगर आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं या आप किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं तो यहाँ या आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी आपने डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह तजर्बा, यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो लाजमी अपना यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे ताकि उनकी जो बाद में, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप छुपा लेंगे तो बाद में जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो आपकी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। यहाँ पे आप तारीख बेशक जिस दिन की भी लिख दें, 23 से पहले कोई भी तारीख लिख दें, यहाँ पे अपने साइन करें, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये जो नीचे है डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सारा आपका वो रिक्रूटमेंट सेंटर वाले करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फिजिकल फिटनेस टेस्ट स्लिप, ये आपने अपने पास रखनी है, ये अपने साथ नहीं भेजनी। यहाँ पे वही असामी का नाम वगैरह जो आपने वहाँ लिखा था वही लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना आपने दफ्तरी इस्तेमाल वाला। इस तरह आपने अपना नाम वगैरह लिख देना है। ये टेस्ट जिस्मानी तिब्बी तहरीरी इसको भी आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे सिर्फ फोटो लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह लिख देना, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है जी। और नीचे भी आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ यानी इसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी यहाँ से डिटेल लिख के अपने पास रख लेना है, और जिस दिन आप फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन आप इसको साथ ले जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, ये आपको पढ़ो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ोपाक.com के ऊपर जाएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप ऐसा करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आइंदा आने वाली जॉब्स हैं उनकी भी डिटेल आपको मिलती रही। ये देखें, ये नेस्कॉम की बड़ी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है, इसकी डिटेल लाजमी देखो। FPSC में जॉब्स आई हुई हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, मास्टर ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए। PPSC में बड़ी फिट जॉब्स आई हुई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आई हुई है, उसके अंदर पंजाब वालों के लिए एंटी करप्शन के, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पे ये तकरीबन ना ये हर किस्म की जो जॉब्स हैं वो हमने अवेलेबल की हुई हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से आप हमारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब हमने एंड्रॉयड ऐप भी अपनी बना ली है, उसके ऊपर डेली आपको अलर्ट्स मिलती हैं, जैसे यहाँ से कोई वेबसाइट पे अपडेट होती है वैसे ही वहाँ से हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी तैयारी के लिए भी हम कुछ ना कुछ मटेरियल लेकर आएंगे, तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे।